जय जिनेंद्र, वेलकम टू एस्ट्रो हैती चैनल। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, फिर से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत लोग मेरे को बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे कि ईयरली प्रेडिक्शन पे आप वीडियोस बनाइए। ठीक है, तो मैं ईयरली प्रेडिक्शन पे ही लेकर आई हूँ 2025 का। अब ये वाले जो सीरीज़ है मेरी, ये 4 मेजर प्लैनेट्स पे मैं बनाई हूँ वीडियो। वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। अब ये ही 4 प्लैनेट्स क्यों हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मेजरली ये ही 4 प्लैनेट्स होते हैं जो एक राशि में बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये 4 प्लैनेट्स के आधार पे बनाया है। ठीक है, और बहुत कम ऐसा होता है कि ये 4 प्लैनेट एक साथ ही ट्रांजिट कर रहे हों। ठीक है, तो इस साल ये चारों प्लैनेट्स एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, मैं डेट्स आपको बता देती हूँ। ठीक है, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है 14 मई 2025 को, और वो जेमिनी मिथुन में रहेगा 1 जून 2026 तक। ठीक है, जुपिटर ऑलमोस्ट 1 ईयर रहता है एक राशि में। ठीक है, सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 29 मार्च 2025 से लेके 23 फेब 2028 तक, जो कि पाइसेस साइन मतलब मीन राशि में भ्रमण करेगा। ठीक है, थर्ड है राहु केतु। ठीक है, राहु केतु आप जैसे आपको पता होगा दोनों एक साथ ही ट्रांजिट करते हैं, तो ये 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक ट्रांजिट करेंगे। ठीक है, राहु ट्रांजिट करेगा आपका एक्वेरियस कुंभ लग्न में। ठीक है, और केतु और करेगा आपका लियो और सिंह राशि में। ठीक है, तो ये टाइमलाइन मैंने आपको दी है। अब मेरा ये जो प्रेडिक्शन है ये तभी से स्टार्ट होगा जब ये प्लैनेट्स ट्रांजिट करेंगे। उससे पहले, इन डेट से पहले की जो रहेगा वो वही इम्पैक्ट रहेगा जहाँ पे अभी करेंटली वो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 14 मई 2025 को जुपिटर ट्रांजिट करेगा, तो मेरा प्रेडिक्शन उस डेट से रहेगा। उससे पहले का प्रेडिक्शन वो रहेगा जो जुपिटर टॉरस राशि में जो करेंटली ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल राशि के वीडियोस अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा ये जो प्रेडिक्शन रहेगा ये लगन के पे आधारित रहेगा, या फिर आप लोग मून साइन से भी दे सकते हो, लेकिन मेन वेटेज इसका लगन से ही रहेगा। ठीक है, प्लीज़ ये वीडियो सनशाइन के अकॉर्डिंगली नहीं देखिएगा। हेलो, अब मैं एक न्यू राशि के साथ आई हूँ। ठीक है, जिसको हम कैंसर लग्न या कर्क राशि भी बोलते हैं। अब कैंसर वालों के लिए अगर आप देखोगे तो जुपिटर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, सैटर्न आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, राहु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और केतु आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, अब आइए अपन समझते हैं कि इसका प्लानिटरी का पोजीशन का इम्पैक्ट कैसा रहेगा। ठीक है, देखो, जुपिटर 12th हाउस में है। 12th हाउस किस चीज़ का होता है? सबसे इम्पोर्टेंट मोक्षा का। जब हम पूरा लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करते हैं तो 12th हाउस से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब जुपिटर तो ऑलरेडी आपका सात्विक प्लैनेट होता है, और मैंने बताया भी है कई बार कि जहाँ पे बैठता है उसको एक्सपैंड करता है। तो अब ये आप समझ सकते हो कि आपके लिए मोक्षा का रास्ता इस साल खुला हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मोक्षा कैसे? ऐसे तो नहीं कि चले जाओगे। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अभी तक अगर आप धर्म नहीं करते हो तो ये साल है कि आपको धर्म करना स्टार्ट अप कर देना चाहिए। ठीक है, और आपको बहुत सारे ऐसे मौके भी मिलेंगे कि फोर्सफुली भी आपको उस रास्ते पे लेकर जाया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जुपिटर 12th हाउस में फॉरेन लैंड्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जो लोग फॉरेन से कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 12th हाउस का जुपिटर, खर्चों का घर भी होता है। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी एक्सपेंसेस इस साल आप लोग कर रहे हो सोच समझ के करना। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा डाल रहे हो तो पहले उसका तुम देख लेना कि वो सही है गलत है। ऐसा नहीं कहीं गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए और आपका पैसा फालतू में डूब जाए। ठीक है, ये क्रॉस चेक लगाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खर्चों पे तो बहुत ज़्यादा इस साल आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, बस एक लिमिट लेके चलना है। ठीक है, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं 10% ही खर्च करूँगा, बाकी सेव करूँगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे जुपिटर की 3 दृष्टियाँ होती हैं।
ठीक है। अब जुपिटर की जो 5th दृष्टि है, ठीक है, वो आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। अब 4th हाउस ऑलरेडी आपके लग्जरी का, व्हीकल का, प्रॉपर्टी का, तो हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी लेने चले जाओ, हो सकता है आप व्हीकल लेने चले जाओ, ठीक है। अब आपने सोचा है प्रॉपर्टी खरीदूंगा मैं 1 करोड़ की, आ जाए 1.5 करोड़ की, ठीक है, तो 50 लाख से तो हिल जाएगा पूरा आपका पॉकेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत क्रॉस चेक करना है। हो सकता है कि आपने कोई 10 लाख तक की कार का सोचा है और लेकर आ गए 15 लाख की कार, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जुपिटर की ओन दृष्टि आपके जो उसकी 7th दृष्टि है वो 6th हाउस पे पड़ रही है। 6th हाउस मैंने बहुत बार बता दिया अब तो कि डेली रूटीन का होता है, ठीक है। तो डेली रूटीन में आप लोग को अपना बहुत ज़्यादा शेड्यूल को प्रॉपर रखना है, ठीक है। हाँ, जिनके बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं और मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है, अलग अलग डॉक्टर्स पे जा रहे हो बट मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है, अब वो टाइम है, क्योंकि जुपिटर की बहुत पॉजिटिव दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस पे, कि आपको मेडिसिन लगना स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, एलोपैथी नहीं, गो फॉर आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथी, ठीक है, वो आप लोग को सूट करेगी। दूसरी चीज़ है कि जुपिटर की जो 9th दृष्टि 8th हाउस पे, वो जब मैं राहु एक्सप्लेन करूँगी, अभी आगे ही करूँगी, ठीक है, तब मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूँगी, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब आप देखते हैं पर सैटर्न, ठीक है, शनि महाराज, ठीक है, शनि महाराज आपके कहाँ विराजमान है? 9th हाउस में, ठीक है। शनि सुनते ही सबको डर लगने लग जाता है, ठीक है, नहीं, बट आप लोग को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो सैटर्न 9th हाउस में क्या है, सैटर्न क्या चीज़ है? प्रैक्टिकल, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब प्लानिंग के साथ, ठीक है। वहाँ पे विदाउट प्लानिंग इंस्टेंट वाला कोई काम नहीं करता, क्योंकि सैटर्न क्या है, बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, तो हर काम को बहुत स्लो स्लो करता है। ऐसा समझो कि सैटर्न आपका जो 80-90 के लोग होते हैं ना, वो है 80-90 के लोग क्या होता है, बहुत धीरे धीरे करते हैं, बहुत सावधानी से करते हैं, कहीं यहाँ खर्चा तो नहीं हो गया, कहीं वहाँ पे वो प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि वो लोग बहुत मैच्योर हो जाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो सेम सैटर्न का काम होता है। अब क्योंकि वो आपका 9th हाउस में बैठ रहा है, ठीक है, 9th हाउस किसका होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलीजन का, ठीक है। तो अब आप लोग क्या है, जो शास्त्रों में लिखा है, या मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो नया, ठीक है, कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, तो आपने पढ़ा बुक्स को, उससे आप फॉलो नहीं करोगे, उसको पहले आप प्रैक्टिकल करोगे अपने लाइफ में, ठीक है, कि ये मैंने पढ़ा और ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग, ठीक है, तब आप उसको बिलीव करना स्टार्ट करोगे। पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा आपका हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई मेंटोर हायर किया या कोई ट्रेनर हायर किया, ठीक है, तो आप ट्रेनर को ना ऐसे ही हायर नहीं कर लोगे, पहले उसको क्रॉस चेक करोगे कि इसने कितने लोगों को हेल्प करी है, या कितने लोग इससे निकले हैं, ठीक है, इसने मुझे कैसे सिखाएगा वो, तो हर चीज़ को करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद, तब आप उस पर बिलीव करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सैटर्न इज़ वेरी गुड फॉर फॉरेन लैंड्स। देखो आपका 12th हाउस भी एक्टिवेटेड है, 9th हाउस भी एक्टिवेटेड है, ठीक है, तो फॉरेन लैंड्स के लिए या जर्नीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे स्पिरिचुअल जर्नीज़ आपको करना ही चाहिए इस साल। वैसे भी मैंने बताया कि जो गुरु से कि आपको धर्म इस साल स्टार्ट करना ही चाहिए, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं आती हूँ, अच्छा सैटर्न जो है वो क्या है, एनलाइटमेंट है, 9th हाउस एनलाइटमेंट है, तो वो आपको डार्क एनर्जी से एनलाइटमेंट की तरफ आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, अब मैं वो बताती हूँ। अब थोड़ा सा मेरा नेगेटिव पार्ट स्टार्ट होगा, तो डरना नहीं है, आपको समझना है उस चीज़ को, ठीक है। राहु जो 8th हाउस का ना, 8th हाउस क्या है, बहुत डीप चीज़ों का है, ठीक है, एकदम। तो इस चीज़ से तो बहुत अच्छा है कि आप कुछ, जैसे सैटर्न आपको क्या कर रहा है, एनलाइटमेंट दे रहा है, तो आप हर चीज़ को एकदम स्ट्रक्चरल वे में कर रहे हो। राहु क्या कर रहा है, आप उसमें डीप जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन डीप जाते जाते नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। फिर टेंशन नहीं लेना स्टार्ट कर देना, अरे नहीं हुआ तो मैं कैसे करूँगा, हो गया तो मैं कैसे करूँगा। तो क्या है ना कि एक साइड डार्क एनर्जी है 8th हाउस की, एक साइड एनलाइटेड है, तो कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे इस बात को फॉलो करना चाहिए कि इस बात को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये जो 8th हाउस का राहु है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोचो थोड़ा, मतलब बहुत जल्दी क्विक रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि राहु क्या है, यहाँ पे बैठ के इंस्टेंट चीज़ें कराता है, ठीक है। तो एकदम से नहीं, थोड़ा सा 2 मिनट प्लानिंग करी और डिसीजन ले लें, नहीं, आपको प्रॉपर टाइम दे के चीज़ों को डिसीजन लेना है। अब राहु जो होता है 8th हाउस का, इंस्टेंट लॉस और इंस्टेंट गेन है। तो शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक लिमिट लगा कर ही इन्वेस्ट करिए, ठीक है, लिमिट को क्रॉस करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। देखो राहु जो है, ठीक है, 8th हाउस का जो एक तो देखो आपके फिनेंसेस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस साल, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो किसी भी वे में आपका 11th हाउस कहीं से भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ सैटर्न से एक्टिवेट हो रहा है, वो उतना ज़्यादा भी पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि वो ग्रेजुअली इंक्रीमेंट देता है,
ठीक है। तो फाइनेंसेस को थोड़ा सा सेल्फ क्रॉस चेक करना, क्योंकि ऑलरेडी जुपिटर बहुत खर्चा करा रहा है, ठीक है। और जब गेन्स नहीं है, पैसा नहीं आएगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, तो फिर ये साल पूरा टेंशन में बीतेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि राहु आपका सडन जैसे कोई जॉब है, ठीक है, कोई नई जॉब ले रहे हो तो छुड़वा भी सकता है या निकलवा भी सकता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपको, एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, और अगर आपको कोई बॉस है आपका या फिर कोई भी आपको कुछ बोला कि नहीं अच्छा नहीं चल रहा है, इम्प्रूव करो, तो वहाँ पे आपको स्टॉप होकर इम्प्रूव होना स्टार्ट कर देना है एकदम। नहीं तो आप ये समझ लो कि चांसेस आपके जॉब लॉस के हो जाएंगे इस साल, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटी भी आप ढूंढने जाओगे तो इतने ईजिली आपको इस साल नहीं मिलेगा। कैंसर वालों को इस साल थोड़ा सा ध्यान और सोच के चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट इस साल आप लोग को स्पेशली थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है, ठीक है। हाँ, राहु भी फॉरेन ट्रैवल्स के लिए अच्छा है, सैटर्न मतलब फॉरेन ट्रैवल्स के लिए बहुत अच्छा है इस साल आपका, जो भी बहुत टाइम से ट्रैवल का सोच रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, वर्क रिलेटेड हो, वो बहुत। लेकिन फाइनेंसेस रिलेटेड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब दिक्कत कहाँ है, केतु जो सेकंड हाउस में बैठा है ना, वो आपके सेविंग्स पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये सब देखो, सब इंटरलिंक हो रहा है। जुपिटर खर्चा करवा रहा है, कहाँ करवा रहा है, 5th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, तो लग्जरी पे आप कहीं खर्चा कर दोगे, फिर केतु आपका सेविंग्स को हिला देगा पूरी तरीके से, ठीक है। और राहु तो आपको पता ही है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है, 8th हाउस में सडन दिक्कत कर रहा है, ठीक है। स्कैम भी कराता है राहु, तो इस साल कोई स्कैम में मत फंसिएगा, ठीक है। अब जो केतु है सेकंड हाउस का, सेकंड हाउस का केतु क्या करता है, केतु का काम क्या है, डिटैचमेंट, कट करना। जहाँ बैठ रहा है बस उस घर से वो कट करने का काम करेगा। अब क्योंकि वो फाइनेंसेस है, फाइनेंसेस से कट, आप लोग क्या करोगे, जैसे या तो फोर्सफुली कुछ चीज़ होती है, ठीक है, या डायरेक्टली होती है। तो मान लो कि जॉब का रिस्क आ गया आपका, ठीक है, अब खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपको टेंशन आएगा तो सेविंग्स पे इम्पैक्ट आएगा, तो केतु अपना रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकती हूँ कि इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल में आप कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, तो आपको लगेगा कि सब मोह माया है, ठीक है, क्या करूँगा मैं इस पैसे का, ठीक है, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो दोनों वे से सिचुएशन हो सकती है केतु से। अच्छा, केतु सेकेंड हाउस का यहाँ पे आपको फिनेंसेस, वो फैमिली भी दिखाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि केतु एक प्लेस चेंज करा दे, मे बी हो सकता है कि वर्क रिलेटेड कुछ भी आपको आपके नेटिव प्लेस को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़े, ठीक है, या घर छोड़ के कहीं और जाना पड़े, ठीक है। या दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ कि घर में मन ही ना लगे, ठीक है। इतने ज़्यादा आपने एक्चुअल मान लो शास्त्र बहुत पढ़ लिया या धर्म बहुत कर लिया, तो आपको रियलाइजेशन हो जाए कि ठीक है, हम रह रहे हैं बट हमारे पास सब हैं बट हमारे नहीं हैं, ठीक है। तो इस टाइप की कोई फीलिंग्स आपको आ जाए, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और मैं ऐड करूँगी कि जो राहु 8th हाउस का है ना, तो 8th हाउस का राहु आपके सारी कषायों को करा सकता है, ठीक है। कषाय क्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब चीज़ें आपकी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि राहु एडिक्शन है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये सब चीज़ें आए तो उसको कंट्रोल में ही रखना है, नहीं तो फिर काम 8th हाउस तो आपको पता है सडन लॉस का है, तो सब काम खराब हो जाएगा। तो कैंसर वालों के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस साल कंट्रोल कर, मेन है इस साल तो इंट्रोस्पेक्शन करके चलना, ठीक है। जैसे मैंने बताया फॉरेन लैंड्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा, सेविंग्स के लिए भी थोड़ा ध्यान देकर चलना पड़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत क्विक चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। और मतलब कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो ना, इंट्रोस्पेक्शन करना है सैटर्न का, ठीक है। एनलाइटेड मतलब डार्क एनर्जी से लाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, और उसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, कैंसर लगन वाले हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा, न्यू ईयर को एंजॉय करिएगा, और इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करते रहिएगा। बहुत जल्दी कोई क्विक रिएक्शन नहीं देना है। थैंक यू।